जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर आपकी मैथ कमजोर है लेकिन फिर भी आप परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है और ना ही एग्जाम सेंटर की। सभी राज्यों से आप इसमें अप्लाई कर पाओगे और सभी राज्यों में एग्जाम सेंटर भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना, जो कि आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलते हैं। फॉर्म भरते टाइम आप प्रेफरेंस दे पाते हो। और बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग बड़े बड़े मंत्रालयों में होती है, जैसे कि विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और भी काफी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है। 700 से भी यहाँ पे ज्यादा सीटें हैं और कोई भी 12वीं पास इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। मैथ भी नहीं आती तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे मेन, इसमें अप्लाई कैसे करना होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक लिख के, तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसी की। तो भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी एसएससी ने निकाली है। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, नाम आपने सुना ही होगा, काफी फेमस विभाग है। इसके अलावा बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म के जो आवेदन है वो 24 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 मई। कैसे करना है अप्लाई मैं आपको सिखा दूंगा। और एक चीज मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि एसएससी के अंदर बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो आप लास्ट डेट का इंतजार मत करना, क्योंकि लास्ट डेट में कई बार क्या होता है, साइट स्लो चलने लगती है, अलग अलग प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप लास्ट डेट से 2-3 दिन पहले ही अप्लाई कर देना, ज्यादा लेट मत करना, ठीक है ना। बाकी बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 731 आपकी टोटल सीट्स है, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम डेट की बात करें तो डेट तो इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन मंथ बताया है। इन्होंने बोला है हम आपका एग्जाम जुलाई या अगस्त में ले लेंगे। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे बड़े बड़े मंत्रालयों तक में आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपको लग रहा होगा यार क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा मांगी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी 12वीं पास एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी में से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकता है। कोई भी 12वीं पास, चाहे 12वीं साइंस से करियो, कॉमर्स से करियो, आर्ट्स से करियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसके अलावा पे की बात करें तो पे में यहाँ पे काफी फर्क पड़ता है। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी बनते हो तो आपका जो पे रहता है वो या तो लेवल 6 के अकॉर्डिंग रहता है या तो लेवल 7 के। ये डिपेंड करता है आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये मान लो कि अगर लेवल 7 के अकॉर्डिंग मिलता है तो लगभग 80 के आसपास आपका पे रहता है, जो कि 12वीं पास के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब में 12वीं पास को जल्दी इतना पे नहीं मिलता, आप भी जानते हो, ठीक है। वहीं पे अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी बनते हो तो आपका जो पे रहता है वो रहता है एज पर लेवल 4। लेवल 4 भी कम नहीं है, लेवल 4 का मतलब होता है लगभग 48 तक। क्लियर। और बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। जितने रूल एप्लीकेबल होते हैं सब सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो एसएससी की फी आप जानते ही हो हमेशा से कम ही रही है। यहाँ पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो और आप मेल हो, सिर्फ मेल, तो आपकी फी रहने वाली है 100। वहीं पे एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, आप लोगों की कोई फी नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तो आप किस कैटेगरी से हो फर्क नहीं पड़ता, किसी भी फीमेल की फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। क्लियर, देख लिया आपने। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/8/2026 से, यानी कि 1 अगस्त से। आपको ये देखना है कि 1 अगस्त को आपकी जो एज है वो कितनी होगी।
अगर उस दिन आपकी एज कम से कम 18 साल रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो आपकी ग्रेड के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप स्टेनो ग्रेड सी में अप्लाई करते हो तो आपकी मैक्सिमम एज है 30 ईयर। वहीं पे अगर आप डी में अप्लाई करते हो तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो है 27 ईयर। क्लियर। और ये मैं आपको जनरल का बता रहा हूँ। इसके अलावा जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC/ST को मिलता है पूरे 5 साल का। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको मिलता है 3 साल का। और याद रखना OBC का सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, स्टेट का नहीं। ठीक है ना, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसके अलावा PWD की बात करें, फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें तो आप भी एलिजिबल हो। अगर आप जनरल में आते हो तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन, SC/ST को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है ना, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होता है। CBT की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT। इसका मतलब यह है कि जब आप एग्जाम देने सेंटर पे जाते हो तो वहाँ पे कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होता है। हालांकि जो एग्जाम है वो MCQ टाइप का ही होता है। मैं आपको दिखाता हूं। एग्जाम के अंदर टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 200 मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का रहता है। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 यानी 1/4 की। इसलिए आप उतने ही क्वेश्चन करना जितने आपको आते हो। ठीक है ना। टाइम की अगर बात करूं तो यहाँ पे 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। और बाकी मैंने आपसे क्या बोला था, इसके अंदर मैथ बिल्कुल नहीं आती। और आप देख भी सकते हो यहाँ पे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 50 जीके के, और सबसे ज्यादा यानी 100 आते हैं इंग्लिश के। तो इंग्लिश पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, बोलना भले आपको अच्छे से ना आता हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रामर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। सिनोनिम, एंटोनिम, एरर फाइंड करना, ये सब जो होते हैं टॉपिक्स, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। क्लियर। कैसे आएंगे, जब आप अच्छी बुक से तैयारी करोगे। अच्छी बुक कौन सी है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक मैंने आपको दे दिया है। मैंने आपको रीजनिंग, जीके, इंग्लिश जितनी बुकें हैं सारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना। बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाता है उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि शॉर्ट हैंड क्या है। तो देखो शॉर्ट हैंड देखने में तो एक उर्दू टाइप की लैंग्वेज लगती है अगर आप देखो तो। ठीक है, जिससे आपको सीखना पड़ता है। क्यों सीखना पड़ता है, क्योंकि आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है। वो देखते हैं कि आप शॉर्ट हैंड में लिख पाते हो कि नहीं। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ग्रेड C की रिक्वायरमेंट अलग है और D की रिक्वायरमेंट अलग है। तो जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। क्लियर। तो स्टेनोग्राफी जो है ना वो आप अभी से सीखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। ये मत सोचना कि पहले एग्जाम का रिजल्ट आएगा फिर सीखूंगा, तब भाई नहीं सीख पाओगे। स्पीड भी तो चाहिए। ठीक है ना, तो अभी से सीखना स्टार्ट करना। और बाकी चले अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी रोजगार टाइम पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। एंड देखो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट पाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करोगे तो जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है सबके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आते रहेंगे। ठीक है ना, तो मैं यस पे क्लिक कर दे रहा हूं। और बाकी मैं आपको बता दूं रोजगार टाइम वेबसाइट पर आप सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब को देख सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है ना सारी आपको दिख जाएगी, कोई नहीं छूटेगी। और बाकी अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखते हो तो यहाँ पे वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, सिंपल। और मैं आपको किसी भी वैकेंसी को ढूंढना सिखा देता हूँ।
इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखोगे, सर्च करोगे, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि आप इस पे क्लिक करो और लिख दो एसएससी और सर्च कर दो, तो एसएससी की अभी जितनी वैकेंसी आई है सब आपको दिख जाएगी। वैसे तो आपको सर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी दिख जाएगी, तो उसी पे आपको क्लिक करना है। बाकी आप जितना नीचे जाओगे उतनी नई नई गवर्नमेंट जॉब आपको दिखती जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी पर हम आ चुके हैं। तो आपको इस पेज को एकदम अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है। तो कोई भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो उससे पहले अच्छे से पढ़ा करो और उसके बाद अप्लाई करा करो, ठीक है ना। साथ ही में आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना है, क्योंकि यहाँ पे भी हम वैकेंसी की जानकारी देते हैं। तो अगर आप जुड़ जाओगे तो कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है ना। वैसे भी इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है, इसलिए काफी बच्चे जुड़े भी हुए हैं। क्लियर। बाकी फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इसे अच्छे से पढ़ा करो, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी होती है और ज्यादा डिटेल में, जैसे कि आप देख ही सकते हो, ठीक है। बाकी चले, ये तो आप पढ़ ही लोगे, मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। देखो अप्लाई की अगर बात करें तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको बताया होता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता। तो यहाँ से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो और अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एसएससी की वेबसाइट ओपन हो चुकी है एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके अगर आपने एसएससी का कोई फॉर्म पहले भरा था तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, और अगर आप पहली बार एसएससी की वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। यहां से आप सबसे पहले ये डिटेल्स वगैरह फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप भी यहाँ पे 2 डिटेल फिल करके लॉगिन कर पाओगे और कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। बाकी देखो एसएससी के अंदर ना जॉब लोकेशन की दिक्कत नहीं होती। अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो भाई जो डिपार्टमेंट में चाहोगे वहीं पे आपका सिलेक्शन होगा, अगर अच्छे लाओगे तभी। और बाकी एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया मिलते हैं, पूरे भारत में देखने को मिलते हैं, और ये भी आपको मिलते हैं आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो कि फॉर्म भरते टाइम ही आप दे सकते हो। क्लियर। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ लेना। और बाकी आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, आप देख ही सकते हो। तो आप इन भी वैकेंसी के बारे में पढ़ना और जो आपको अच्छी लगे उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जो भी आप देख रहे हो, जहां पे भी वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वैकेंसी के बारे में बताओ, ठीक है ना। क्योंकि जब आप किसी की मदद करोगे ना तभी कोई आपकी मदद करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।